हसीब साहब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे स्टेज पे आने का मौका दिया और टेक्निकलिटीज़ आपके दरमियान क्या थी। नबील साहब, भट्टू साहब, रिजवान जलाल साहब, मैं समझ नहीं सका कि लॉन्च के साथ तकरीर थी कि लॉन्च से पहले थी या लॉन्च के बाद थी। बहरहाल हम आइडिया करोड़ों की 5th सीज़न है सर, 5th सीज़न के लॉन्च के सिलसिले में यहाँ आए हैं। आइडिया करोड़ों का था क्या, मुझे आज भी याद है कि जब आइडिया करोड़ों का शुरू किया तो इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग मुझे समझाने के लिए आ गए कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा लोग तो ये देखना ही नहीं चाहते, लोग तो पॉलिटिकल डिबेट, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई ये देखना चाहते हैं। मैंने कहा नो, नियो टीवी का तो ये पर्पज़ ही नहीं है। न्यू, इनोवेटिव, क्रिएटिव और मीडिया करता क्या है? मास मीडिया का रोल है सोसाइटी में कल्चरल वैल्यूज़ को शेप करना। तो हम क्या कल्चरल वैल्यूज़ शेप कर रहे हैं कि हम इम्पेशेंट हैं, हम हारे हुए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया को तो सोसाइटी में होप क्रिएट करनी है, मीडिया को तो सोसाइटी में बताना है कि हमारा पाकिस्तान कितना इनोवेटिव है और क्रिएटिव है। तो इसी आइडिया के साथ नबील साहब से मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सुमेरा के एक फंक्शन पे। यही सी पाकिस्तान का एक फंक्शन था यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड पे। तो ये उस वक़्त बड़े नौजवान थे, काले रंग की ऐनक लगाई, सरकारी मुलाजमत में थे, ऐसे हीरो की तरह जा रहे थे। मैंने कहा भाई ठहरें, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? कहते बिल्कुल करना है। तो मैंने कहा आए मिल के करते हैं, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरियल मूवमेंट जो आप यूनिवर्सिटीज़ तक लेके आ रहे हैं, इसे तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर शहर, हर गांव में होना चाहिए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक क्यों है? हमें अपने यंगस्टर्स को बताना है। और कितने यंगस्टर्स ऐसे हैं जो देहातों में रहते हैं, शायद यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन उनके पास ना हो, लेकिन स्किल सेट हो, वो अपने काम में बहुत माहिर हों, और जो काम में माहिर होता है उसे ही पता होता है कि प्रॉब्लम को इनोवेटिव तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नबील साहब ने मेरे इस आइडिया के साथ एग्री किया। और मुझे याद है कि जब हम टीवी में मीटिंग इसकी कर रहे थे तो सारे मीडिया के लोगों को और इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया हुआ था। कोई कह रहा था ये रीमा से करवा लें, कोई कह रहा था कुछ किसी और स्टार से करा लें। मैंने कहा जी वो सारे स्टार्स हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे स्टार नबील ही होंगे। तो नबील के लिए तालियां। यंग थे, मैंने क्यों कहा नबील होंगे? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे इनका बड़ा काम था। प्लान 9 में ये उस वक्त लीड कर रहे थे और ये समझते थे स्टार्टअप्स क्या है। आइडिया बड़ा ही सिंपल था। आइडिया ये था कि जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया और वो अरबों खरबों रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं, अब उनका पे बैक पीरियड है। उनका वक्त है कि वो मेरी यूथ के पीछे खड़े हों। उनका वक्त है कि वो सिर्फ खड़े होकर कहें अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नौजवानों के पास बेशुमार आइडियाज़ हैं। मेरे नौजवानों की आंखों में उमंगे हैं, उनके जिस्मों में तवानाई है और उनका दिल पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से सरशार है। लेकिन किसी बड़े आदमी ने उनके पीछे खड़े होना है और वो वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमारे साथ रहती है, आईटी के एक्सपर्ट हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो आगे सारे नबील साहब की दावत पर वो आगे, और इसका पहला सीज़न स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ा सेट मैसिव हमने लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सीज़न में बेशुमार आइडियाज़ में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए। फिर यूएसएड हमारे साथ आ गया दूसरे तीसरे सीज़न में। इस तरह पूरे पाकिस्तान, शुरू में लाहौर और इसके गिरदोनवा के आइडियाज़ थे, फिर सिंध और केपी की और बलूचिस्तान से आइडियाज़ आना शुरू हो गए। तो मैं आज डॉक्टर सुमेरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नबील कदीर साहब को, उनकी बेगम साहबा बैठी हैं जिन्होंने पहले दिन से इनका बड़ा साथ दिया और इन्हें सपोर्ट किया। हर मुश्किल वक्त में इनके साथ नहीं। अकेला बंदा कुछ नहीं है, जब तक उसको घर की सपोर्ट नहीं है वो कोई वंडर्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो ये सारे जर्नी, इन सब ने हमारी एक दूसरे की हमने जर्नी अपने साथ देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 सक्सेसफुल रियलिटी शोज़ करने के बाद हम 5वें की तैयारी कर रहे हैं। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं, इंडिया चांद पे चला गया, ये कर लिया, लेकिन ये जो बिज़नेस रियलिटी शो है पहले पाकिस्तान ने शुरू किया।
और मेरे हमसाया मुल्क ने हमें देख के किया, और वो भी फ्रेंचाइज है, ओरिजिनल नहीं है, बाहर से कोई और आइडिया ले। तो आइडिया करोड़ों का प्योर हमारा आइडिया था, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को और जिनके पास आइडियाज़ हैं उन्हें लेके आते थे। और टीवी पे क्यों कर रहे थे? ताकि सोसाइटी में होप क्रिएट हो। जिनके पास आइडियाज़ होते थे वो कहते थे हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो कहते थे नए आइडियाज़ नहीं आ रहे। तो इससे एक प्लेटफॉर्म ने एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन आ रहा है कि हम जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर पैदा करेंगे, इसमें आइडिया करोड़ों का बहुत बड़ा रोल है। और ना सिर्फ पंजाब, ये टीवी तो KPK में देखा जाता है, ये तो बलूचिस्तान में देखा जाता है। मुझे पता है, मुझे याद है कि लास्ट रियलिटी शो में जब हम एंट्रीज ले रहे थे और स्क्रीनिंग कर रहे थे तो बेशुमार बलूचिस्तान से लोग इसमें शिरकत करना चाहते थे, साउथ वज़ीरिस्तान से लोग इसमें शिरकत करना चाह रहे थे। तो आज आप सबकी मौजूदगी और आइडिया करोड़ों के 5th सीज़न की सरपरस्ती हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हौसला अफजाई से हम लोग आगे जाते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि टीवी का काम ही कल्चरल वैल्यूज़ को शेप देना है, टीवी का काम हीरोज़ क्रिएट करना है। आज से पहले वो पॉलिटिकली लड़ने झगड़ने वाले हमारे हीरो होते थे, एक पार्टी इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक दफ़ा एक पार्टी आग लगवा रही है, दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टी आग लगवा रही है। तो इन चीज़ों से हट कर नियो टीवी ने ऐसा है पाकिस्तान जैसे सीजन्स प्रोड्यूस किए जिसमें लोगों को दिखाया पाकिस्तान कश्मीर कितना खूबसूरत है, और आइडिया करोड़ों को प्रोड्यूस किया। तो मुझे फ़ख्र है मुमताज़ भट्टू साहब पे, मुझे फ़ख्र है रिजवान जलाल साहब पे, मुझे फ़ख्र है नबील कदीर साहब पर, और मुझे फ़ख्र है बिलाल जवेद साहब पे। ये पूरी टीम है जो आइडिया करोड़ों को लेके चल रही है। मुझे नबील कदीर साहब की क़यादत में उन सारी टीम को आज मुबारकबाद पेश करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का ख़जाना, पाकिस्तान का सरमाया हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। कल ही पाकिस्तान भर के वाइस चांसलर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के गवर्नर हाउस में जमा थे और उन्होंने अहद किया है पाकिस्तान को इकनॉमिकली सुपीरियर बना के छोड़ेंगे। उन्होंने अहद किया है, क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप और इसके अलावा जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जापान, जर्मनी, एजिंग पॉपुलेशन के शिकार हैं। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खाली हैं, वहाँ पर पूरे गांव के गांव खाली हैं। वो लोग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहते हैं। तो कल मेरे वाइस चांसलर ने वादा किया है कि हम हेल्थ केयर में, हम IT में और हम दीगर शोबों में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंशाअल्लाह ताला इन मुल्कों को फराहम करेंगे। और स्टार्टअप्स के हवाले से भी बात हुई है कि सिर्फ पाकिस्तान में स्टार्टअप नहीं करेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म दुबई में इस्टेब्लिश करेंगे, स्पेन में इस्टेब्लिश करेंगे, कनाडा में इस्टेब्लिश करेंगे, टर्की में इस्टेब्लिश करेंगे और अपने स्टार्टअप्स को एक्सेस देंगे इंटरनेशनल मार्केट की। वो दिन दूर नहीं है, इस वक्त मुश्किल वक्त है, लेकिन चैलेंजेस ना आए तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से निकलती हैं। कुरान पाक में है, इन्नमाल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुसलमान कायद ने कहा था, मुसलमान कभी मुसीबत में घबराया नहीं करते। तो हमें एक कौम बनना है, स्टैंड करना है और चैलेंजेस को फेस करना है। मैं एक दफ़ा फिर आप सब मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त सारे लोग एग्जीबिशन हॉल में हैं, कचा कच भरा हुआ है, वो डिफरेंट इनोवेटिव क्रिएटिव स्टॉलों पे लगे हैं, लेकिन आप नबील कदीर साहब और उनकी टीम की इनकरेजमेंट के लिए यहाँ जमा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।